एक छोटा सा बस 10 सेकंड की एक बात याद आ गई मुझे, और मैंने पहले भी लिखा था कि मिल्खा सिंह बहुत अच्छे फॉर्म में थे, है ना, बहुत अच्छा कर रहे थे उन दिनों, और कॉमनवेल्थ का गेम भी जीत के आए थे। लेकिन 1960 का जो ओलंपिक हुआ उसमें उन्होंने एक गलती कर दी। गलती क्या कर दी कि जैसे आप जानते हो कि किसी भी रेस में, स्पेशली मैराथन में, हालांकि वो 400 मीटर दौड़ रहे थे, लेकिन मैराथन वगैरह में क्या होता है कि आप शुरुआत जब करता है, जब धावक यानी कि जो रेसर है जब दौड़ना शुरू करता है, तो पहले बहुत हल्के हल्के कदमों से दौड़ता है, स्टेमिना बचा के रखता है। लेकिन जब अंतिम लैप आता है उसका, अंतिम राउंड आता है, तो बहुत ज़्यादा तेज अपनी स्पीड कर देता है, फिर बहुत बहुत तेज दौड़ना शुरू कर देता है, बुलेट ट्रेन हो जाता है। शुरुआत में आराम आराम से करता है। तो जैसे आपने साल भर जो भी पढ़ाई की, साल भर की अब तो ज़्यादा ही हो गया, तो उस समय आप जिस भी गति से चल रहे थे वो ज़्यादा मैटर नहीं करता। अब आप यहाँ हैं, अंतिम लैप के यहाँ कहीं बचे, और ये है आपका 15 दिन, ये मंजिल है मान लो, तो ये आपका 15 दिन। और इस 15 दिन में आप यकीन कीजिए कि ज़्यादा संभावना उसके जीतने की होगी जो बहुत तेज दौड़ेगा और गिरेगा नहीं, फुर्तीला भी रहेगा, संतुलित भी रहेगा। ठीक है। तो एक तो ये है, अगर आप अब तक कितने भी घंटे पढ़ रहे थे मुझे नहीं पता, पर 10 घंटे से कम अभी नहीं पढ़ना है। नंबर वन। नंबर टू, मिल्खा सिंह ने एक और गलती किया। हमेशा वो अपने पीछे वाले को या अपने बगल वाले को देखते थे कि वो कहाँ है, और ये वो व्यक्ति ज्यादा करता है जिसको सेल्फ डाउट बहुत ज्यादा होता है। अब मिल्खा सिंह नहीं है, लेकिन मिल्खा सिंह के व्यक्तित्व का ये कमी रहा होगा कि उनके भीतर सेल्फ डाउट रहा होगा, इसीलिए वो पलट पलट के देखते थे। अब वो सस्ता सा कहावत है, कोई नहीं है टक्कर में, वो क्या है, क्यों पड़े हो चक्कर में, तो खुद पे थोड़ा सा आत्ममुग्धता तक, नार्सिसिज्म के लेवल तक जाकर के आत्मविश्वास रखना पड़ता है। वो नहीं रखोगे, प्रीलिम पास कर लोगे। वो नहीं रखोगे, मेंस में अगर कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, पेपर नहीं कंप्लीट होगा, पेपर फेल हो, मेंस फेल कर जाओगे। और मेंस कोई फेल नहीं करता, मेंस का कोई एक पेपर फेल करता है, कोई एक हिस्सा फेल करता है, काम है उतना गेम करने के लिए। मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, बहुत नैरो मार्क, 2 नंबर से फेल हो गए तो भी तुम फेल ही कहलाओगे। वो भी पास कर लोगे तो इंटरव्यू में तुम्हारा जो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर नहीं रहेगा तो वहां बाहर हो जाओगे। सेल्फ कॉन्फिडेंस है ना, वो जेब में रखो, चारों पांचों जेब में, पॉकेट में डाल के रखो, और उसको खा पी के, ओढ़ चबा के, ओढ़ो बिछाओ। कॉन्फिडेंस अभी तुम्हारे चारों तरफ होना चाहिए, ठीक है, उसी का आवरण होना चाहिए, नंबर वन। और वो कॉन्फिडेंस झूठा नहीं होना चाहिए, है ना, उस कॉन्फिडेंस में दम होना चाहिए कि यस आई कैन, हम कर सकते हैं। महाराष्ट्र में बीजेपी इतना लैंडस्लाइड विक्ट्री हासिल कर सकती है तो तुम भी कर सकते हो। 4 महीने पहले किसी को नहीं पता था कि महाराष्ट्र में इतनी बड़ी विक्ट्री होगी बीजेपी की। तो अगर यहाँ पे ये सब कुछ हो सकता है, तुम्हारे साथ भी हो सकता है, नहीं तो फिर रोते रहो। तो एक तो ये बात है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है, जिसके बारे में मैंने बोला आपको। अब बात करते हैं अंतिम 15 दिन में करना क्या है एग्जैक्टली। बेसिकली ये अस्तित्व के जो मित्र हैं उनको रेफर करके, एड्रेस करके ज़्यादा बना रहा हूँ, तो कल को अगर कोई टीम इसको डाल दे कहीं पे तो गाली मत देना, बाकी लोग भी इसी हिसाब से सोच सकते हैं। मैंने 4 विषय लिए, और एग्जैक्ट में पिछले 2-3 साल का पेपर देखा, करंट अफेयर से इस रेंज में क्वेश्चन आ रहे हैं, 25 से 30 की रेंज में। और मैं आपको बहुत दावे से कह रहा हूँ कि पिछली बार जो मुझे मेरा पेपर दिया था, मुझे याद है लगभग 1-2 सवाल ही मेरे गलत हुए थे करंट अफेयर के, और उसके पहले भी 2-3 सवाल गलत हुए थे। उससे उसके अलावा लगभग सब सही थे, जबकि मैं यूपीएससी की तैयारी करता था, 15 दिन का गैप मिलता था इससे पीपीपीसीएस के एग्जाम में। मैं आपके लिए कह रहा हूँ, करना क्या है, मार्केट में कोई भी एक पॉपुलर मैगजीन उठाओ, कोई भी एक पॉपुलर मैगजीन। अब पॉपुलर मैगजीन क्यों कह रहा हूँ बता रहा हूँ मैं। ये जो 400 क्वेश्चन मैंने फ्रेम किए लगभग है, उसमें 321 क्वेश्चन, बट वो 400 क्वेश्चन से ज्यादा है, क्योंकि कई कई एक एक क्वेश्चन में 4-4, 5-5 क्वेश्चन है जो वन लाइनर थे, क्योंकि उनको एक क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन देना कोई बुद्धिमानी नहीं थी, तो एक क्वेश्चन में 4-5 क्वेश्चन, जनरली वो लास्ट वाला क्वेश्चन। तो ये 400 प्लस जो क्वेश्चन है जो मैंने दिया है, उस क्वेश्चन में मैंने लगभग 8 मैगजीन शामिल किया है। उसमें यूपीएससी के जो विजन की मैगजीन है, इनसाइट की मैगजीन है, उसमें से पिछले 4 महीने मैंने ऑब्जर्व करके जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे वो डाल दिए हैं। यूपीपीसीएस की 2 से 3 पॉपुलर मैगजीन वो डाल दिया है, यूपीपीसीएस के लिए और बाकी एग्जाम के लिए 2-3 मैगजीन जो मंथली आती हैं उनको डाल दिया है, 1-2 कंपाइलेशन ले लिया है। और किया क्या है, इंडेक्सेस मैंने मैच किए हैं, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण लगे हैं उनको मैंने शामिल किया है, और उनके एक्सप्लेनेशन दिए हैं, ताकि, और इमेजेस वगैरह शामिल किए हैं ताकि रिवीजन में आसानी हो और बहुत फास्टर मोड में आप कर जाओ। और उसका आधार क्या रहा है, उसका आधार रहा है जो मैंने रिसर्च किया था वो। तो ये 400 क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा संभावित है, बहुत ज़्यादा मतलब एक्सपेक्टेड है। और अगर ये क्वेश्चन डायरेक्टली नहीं भी आए तो भी उनके एक्सप्लेनेशन से, या जिस तरीके से उसको सॉल्व करने का जो स्किल है कि कैसे उसको अप्रोच करना है, उससे आप कर ले जाओगे। और उसको सबको मर्ज करके 8-9 घंटे का एक वीडियो बना दिया है, उसमें आप सिलेक्टिवली वीडियोज देख सकते हैं। टू 1.75 की स्पीड में देखोगे तो भी आधा आधा घंटा रोज करके उसको देख सकते हो। अच्छा, रिवीजन भी हो जाएगा और स्किल भी सीख जाओगे। मैं कह रहा हूँ ये जो 400 क्वेश्चन है ना, इनको करने में सिर्फ 3 घंटे लगेंगे, क्योंकि जो क्विज एप्लीकेशन पे पढ़ा हुआ है
उसको सॉल्व करने में 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा नहीं, 1 डेढ़ घंटे लगेगा, 2 घंटे मान लो। और जो एक्सप्लेनेशन है, अगर उसको आप देखना शुरू करोगे तो फटाफट फटाफट 1 डेढ़ घंटे में देख जाओगे। क्यों? क्योंकि जो भी आंसर है, जो भी एक्सप्लेनेशन है, वो इमेज के फॉर्म में है। पीआईबी की कटिंग है, न्यूज़पेपर की कटिंग है, किसी मैगजीन की कटिंग है, वो पूरा चेहरा दिखेगा। तो विजुअल मेमोरी जो होती है वो रिटेन करने में ज़्यादा आसान होता है। तो 3-4 घंटे में, मैं कह रहा हूँ 4 घंटे ले लो, 4 घंटे में आपका काम हो जाएगा। जो 400 क्वेश्चन का कंपाइलेशन, एक बार रिवीजन करना पड़ा तो आधे-आधे घंटे उसको रिवाइज कर लेना। दूसरा काम क्या करना है, एक कोई मार्केट की पॉपुलर मैगजीन लेनी है, जो भी आपको उचित लगे वो आपको ले लेना है, ठीक। और उस पॉपुलर मैगजीन को, मुझे ऐसे पर्सनली लगता है, मेरा अनुभव चूंकि मैंने भी रेफर किया था जब मैं पढ़ रहा था, तो क्योंकि यूपीएससी का जो करंट अफेयर है वो तो है ही है, मुझे लगता था ऐसा भी कुछ ना हो कि जो वन लाइनर है, फैक्चुअल है, वो रह जाए। तो मैंने क्या किया था कि 2 दिन बैठता था, 5-5 घंटे, 6-6 घंटे लेता था, और पहले राउंड में क्या करता था, पूरा मैगजीन पढ़ जाता था। और उसमें से टॉपिक कौन से होते थे, एक काम करता हूँ मैं, अभी मेरे दिमाग में आ रहा है, आज ही मैं कोई एक पॉपुलर मैगजीन उठाता हूँ, उसमें मैं कुछ टॉपिक मार्क कर देता हूँ, स्पेशली मैं टॉपिक जो मैंने भी नहीं कवर किए हैं, क्योंकि जो मैंने कवर किए हैं उसको करने की जरूरत नहीं है, और उसको 2 घंटे में आप कवर कर लोगे, ठीक है। तो उन टॉपिक को 2-3 घंटे में कवर कर लोगे, उसके बाद में अगली बार जिन टॉपिक को आपने देखा है एक बार रिवाइज कर जाने का। तो कोई भी एक पॉपुलर मैगजीन करने में 3-3 घंटे, 4-4 घंटे दे करके आप 2 दिन में आराम से कवर कर सकते हो। और फिर ये मेरा 400 क्वेश्चन, इतना मोर देन सफिशियंट है। आप 10 मैगजीन पढ़ोगे उससे कोई फायदा नहीं, क्योंकि अभी तक पढ़ते ही आए हो। आने वाले 15 दिन में आपको इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, क्योंकि अगर आपने 10 मैगजीन पढ़ा भी है तो कोई मतलब नहीं बनता है कि 15 दिन में वही 10 मैगजीन फिर से पढ़ते रहो। तो ये सब कर करके भी अगर आप देखो तो 5-5, 10, 4-14, सिर्फ 1.5 दिन की बात। अगर एक दिन में आप 10 घंटे पढ़ रहे हैं तो 1.5 दिन से ज़्यादा आपका लगने नहीं वाला है। और 1.5 दिन आप दे करके अगर 30 क्वेश्चन आ रहा है तो उसमें लगभग आप 25 क्वेश्चन कन्फर्म आप कर पाओगे, ठीक है, ये हो जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री की बात करूँ, मैं मेडाइवल की बात नहीं कर रहा हूँ। मेडाइवल में अनसर्टेनिटी ज़्यादा है, अनप्रेडिक्टेबिलिटी ज़्यादा है, और कॉस्ट बेनिफिट रेशियो कम है। मेडाइवल में सिर्फ उतना करना है जितना मैंने पढ़ाया है, मैंने वीडियो लेक्चर जो करवा दी है वो देख लेना है, और पीवाईक्यू सॉल्व कर लेना है। उससे ज़्यादा करने से होगा क्या कि आप पढ़ोगे बहुत ज़्यादा, आएगा कम, नुकसान हो जाएगा। तो वैसे तो 24-25 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मॉडर्न और एंशिएंट मिलाकर के लगभग 20 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 15+5 ऐसे करके। तो मॉडर्न और एंशिएंट हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो स्पेक्ट्रम ही मैंने आधार बनाया था। मैंने टारगेटेड लेक्चर जो आपको कराए थे, जो जो एग्जाम में आ चुका है, उसी के इर्द गिर्द मैंने पढ़ाया था। मुझे लग रहा है कि वो सब वीडियो मिला करके कुछ 7-8 घंटे का वीडियो, अगर 7 घंटे का भी पकड़ लो तो 1.75 की स्पीड में, 1.5 की स्पीड में 4 से 5 घंटे में पूरा स्पेक्ट्रम का वीडियो आप कवर कर सकते हो, पूरे स्पेक्ट्रम का। वो कोई 30 घंटे 40 घंटे का वीडियो नहीं है, वो 4 घंटे में आपका कवर हो जाएगा, और वही पढ़ाया है जो आना है। तो 4 घंटे ये हो गया, और 5 घंटे जो है पीवाईक्यू को देना है। मैं पीवाईक्यू को ज़्यादा देने के लिए समय कह रहा हूँ, ऐसे मैं चाहता तो 200-300 क्वेश्चन करने में कहता चलो 2 घंटे में कर लो, नहीं, 5 घंटे। क्यों 5 घंटे? कुछ तो पीवाईक्यू ऐसे होंगे सस्ते कि देखते ही गुजर जाओगे। और मैं कह रहा हूँ कि मूर्खों जैसे मत पढ़ो। पीवाईक्यू देखा, अब वो तुमको भाई भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था, अब ये तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी तुम उनका एक्सप्लेनेशन देख रहे हो। भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन था, फिर लॉर्ड माउंटबेटन के बारे में, उसकी बीबी के बारे में, और उसकी बीबी कहाँ पढ़ती थी, उसका किसके साथ अफेयर था, वो भी ऐसे मत करो। जो नहीं आता है सिर्फ उतना करो, ठीक है ना, सेलेक्टिव बनो, नमक स्वादानुसार। तो 5 घंटे तुमको पीवाईक्यू पे देने हैं। 100 क्वेश्चन अगर मान लो है, क्वेश्चन ज़्यादा है, मैं एक अनुमान बता रहा हूँ, मतलब एक रेशियो बता रहा हूँ कि अगर 100 क्वेश्चन पीवाईक्यू में है तो 100 में से 50 से 60 ऐसे होंगे जो आपको पहले से आते हैं, आपको कुछ करना ही नहीं है। 40 प्रश्न ऐसे होंगे जो आपको करना पड़ेगा, और उन 40 में से 20 प्रश्न ऐसे होंगे जिनके फर्दर अराउंड, उनके चारों तरफ आपको पढ़ने की जरूरत होगी, गूगल करने का, सिंपल वो टॉपिक डालने का, गूगल करने का, फटाफट कुछ ना कुछ पढ़ लेने का, खत्म हो गया। अच्छा, एक दूसरा काम कर सकते हो। काम क्या है? वीडियो आपने देख लिया, वीडियो आपने देख लिया, और फिर जो स्पेक्ट्रम की, अब ये हिंदी वाले मित्र नाराज मत हो, क्योंकि वो पीडीएफ मैंने स्पेक्ट्रम का जो है वो अंग्रेजी वाला यूज किया था, ठीक है। तो उसमें मैंने जो भी पढ़ाया है वो हाईलाइट कर दिया है। हाईलाइट ऐसे किया है, जो कम इंपॉर्टेंट है येलो से है, थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो रेड से है, और जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो पिंक से। रेड नहीं, रेड दिखता नहीं, इसलिए पिंक या रेड किया है मैंने। तो वो आप समरी का एक अलग से 4-5 घंटे का किया है, तो वो भी आप देख सकते हो। तो कुल मिलाकर के वहां से भी आप देख सकते हो, या पीवाईक्यू करते समय अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो सीधे सीधे गूगल कर सकते हो। ये सब करने में मुझे जितना लगता है 10 घंटे 11 घंटे लगेंगे। तो एक दिन का काम है, इससे ज़्यादा का काम नहीं है, और ये पॉसिबल है, इट्स क्वाइट पॉसिबल। यूपीएससी मेंस हम लोग देते थे तो फिर 5 दिन का समय मिलता था, एक दिन तो मस्ती में चला जाता था, कोई पढ़ता नहीं था, हाँ भाई जीएस कैसा गया। उन 3-4 दिनों में पूरा जो सिलेबस होता था उसको 2 बार 3 बार 4 बार रिवाइज करना होता था। तो मजाक नहीं होता है, अब कर लो। इस समय नहीं करोगे तो कभी समझ लो स्टेरॉइड समझ लो खा लिया है, इस समय समझ लो कि मतलब बस अलग ही आसमान पे, अलग ही ऊर्जा के साथ काम करो। अस्पताल में हो तो बेड पे बैठ के पढ़ो, लेट के पढ़ो, नहीं देख सकते, नहीं पढ़ सकते तो सुनो, बट करना है।
अभी नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं बनता ना यार, तुम्हारी साल भर का मेहनत क्या पर्पजलेस है ना। पॉलिटी में मैं फिर से कह रहा हूँ और बड़े आत्मविश्वास के साथ कह रहा हूँ, पेपर आएगा तब देख लेना, गाली देना होगा दे लेना, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ सब कुछ रिकॉर्डेड है, झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पॉलिटी में जो मैंने लेक्चर कराए हैं उन्हीं लेक्चर में से और करंट अफेयर का थोड़ा बहुत जो कराया है, और या थोड़ा बहुत करंट अफेयर में जो चीज़ें हैं, लगभग 70% क्वेश्चन आने वाले हैं। और नोट कर लो इसे, जो मैंने आर्टिकल, जो मैंने अमेंडमेंट्स, जो मैंने जजमेंट, जो मैंने शेड्यूल, जो मैंने प्रियम्बल और पार्ट 3 तक जो भी कराया है, और ये ऐसा नहीं कि साल भर आपको बैठ के पढ़ाया है, ये सिर्फ इतना किया है कि भाई टारगेटेड पढ़ाया है, 2 घंटे 3 घंटे का काम है, फिर भी मैंने 4 घंटे दिए तुम्हें। 4 घंटे में 1.5 की स्पीड में देखोगे तो ये 6 घंटे, 6 घंटे का भी वीडियो आप 4 घंटे में देख सकते हो। प्लस पीवाईक्यू अगर आप देखो तो अगर एक साल में 20 सवाल आता है तो 10 साल में कितने सवाल, 200 सवाल। और 200 सवाल करने में कितने घंटे लगेंगे? 200 में तो 100 ऐसे हैं जो बेवकूफ किस्म के सवाल हैं। उद्देशिका किसने पेश किया, उद्देशिका में ये शब्द कब जोड़ा गया, ब्ला ब्ला ब्ला, बकवास ले दे करके 100 सवाल पॉलिटी के इंपॉर्टेंट हैं। उसमें से भी सिर्फ 20-30 क्वेश्चन है जिसमें तुमको फर्दर गूगल करना पड़ेगा, और ये 2 घंटे का काम है, और उसी के इर्द गिर्द सवाल आते हैं। 2 घंटे मतलब 2 घंटे प्लस 4 घंटे, 6 घंटे, एक दिन में 10-12 घंटे मतलब आधे दिन। जियोग्राफी, जियोग्राफी जिसमें अभी अखिल ने बात किया और बाकी लोग भी थोड़ा सा परेशान होंगे, उनके लिए मैं एक चीज़ कहता हूँ, 20-25 सवाल आने वाले हैं, और मुझे कहने की जरूरत नहीं, ये दिए के प्रकाश की तरह सत्य है कि इसमें से लगभग 7 से 8 सवाल, कई बार तो 10-10 सवाल पीवाईक्यू से रिलेटेड होते हैं। लगभग 10 सवाल पीवाईक्यू से होंगे, और अगर उनके इर्द गिर्द थोड़ा सा 360 डिग्री आपने पढ़ लिया, जैसे मैंने कहा दर्रा थालघाट का पूछा तो भारत में कौन मशहूर दर्रे हैं, उसने मान लो कि ब्रैकिस लेक या ब्रैकिस वाटर में सबसे बड़ी लेक कौन सी है वो पूछा, तो भारत की सबसे बड़ी लेक कौन सी है, और सबसे बड़ी लेक में फ्रेश वाटर लेक भी आ जाएगा, साल्ट वाटर लेक भी आ जाएगा, ब्रैकिस वाटर लेक भी आ जाएगा। और फिर एक बार वो ब्रैकिस वाटर पूछता है, दूसरी बार साल्ट वाटर पूछता है, तीसरी बार फ्रेश वाटर पूछता है, क्यों? उसके बाद उसके पास है ही नहीं कुछ। ऐसे ही फिर दुनिया का देख लेने का क्या है, कहीं कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं। तो 10 क्वेश्चन 12 क्वेश्चन तो ऐसे ही पीवाईक्यू और उसके थोड़ा इर्द गिर्द पढ़ के हो जाएगा, यानी 50% काम हो गया। और क्या जिंदगी में आज तक तुमने कुछ भी नहीं पढ़ा होगा, निहायत कद्दू हो गया? तो ये सब करके आप 15-17 सवाल कर सकते हो, और इतना ही चाहिए। ज्योग्राफी अगर नहीं पढ़ा है तो इसे ज़्यादा करना भी नहीं। ओरिजिनल सोर्स जो भी आपने पढ़ा है उसका हाईलाइटेड वर्जन मार्क किया है, वो उसका एक रिवीजन कर लेना, प्लीज प्लीज प्लीज। रिवीजन किए बगैर मत जाना, उससे कई बार होता है लिंक होती हैं चीज़ें। और उसके अलावा क्या करना है, जो पीवाईक्यू है, अगर 20 सवाल एक साल में पकड़ लो तो 10 साल में 200 सवाल, 200 में से 100 सवाल ही करने पड़ेंगे, और इनको करने में 6 घंटे से ज़्यादा लगेगा नहीं। 6 घंटे मैंने बहुत दे दिया जब आप गूगल करोगे तब, और ये सब करने में मैंने 1.5 दिन का समय तुम्हें दिया है, 1.5 दिन। ये 6 घंटे आधे दिन, और ये ओरिजिनल सोर्स का रिवीजन करने में पूरा एक दिन, 10-12 घंटे, मजाक नहीं है, 1.5 दिन दिया है। तो ये सारा जोड़ लिया जाएगा तो बनता है 4.5 से 5 दिन, सिर्फ 5 दिन। कितना? मैक्सिमम 5 दिन। तुम्हारे पास कितना है? 10 दिन। और मैं कितने दिन की प्लानिंग बता रहा हूं तुम्हें? सिर्फ 5 दिन की। और ये इस तरीके से सजेशन है कि आपकी बाकी जो पढ़ाई है, रूटीन जो स्टडी हो, डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि भाई एक दिन में 5 घंटे इधर देना है, एक दिन में 5 घंटे इधर देना है, एक दिन में 4 घंटे इधर देना है। और ये पूरा ज्योग्राफी वाला आप चाहो तो एक दिन पूरा रिवीजन कर लो बैठ करके, और अगले दिन उसका पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, या अगले दिन कुछ और पढ़ लो, उसके अगले दिन पीवाईक्यू सॉल्व कर लो, ताकि आपकी मेमोरी थोड़ी सी और रिटेन हो सके। यानी ये 5 दिन में आपका कितना मार्क्स हो गया? 25 से 30, 20, 20 से 22, 20 से 25, 85 से 97, यानी कि भाई 85, मिनिमम 85 क्वेश्चन आपका तैयार हो गया, मिनिमम। और इस पे स्ट्राइक रेट अगर देखा जाए करंट अफेयर का 70-80% या बाकी चीज़ों का मिला करके, तो मुझे लगता है 70 से 75 क्वेश्चन आप आराम से कर पाओगे। और 70 से 75 क्वेश्चन कर पाओगे तब जब बिना लॉजिकल गेसिंग के करोगे। अगर लॉजिकल गेसिंग आपने लगा दिया तो ये आंकड़ा 80 से 85 पहुंच जाएगा। फिर से कह रहा हूं मैं, अगर आप बिल्कुल कद्दू हैं, कुछ नहीं आता आपको, 4 महीने 6 महीने से तैयारी किया है, या सेल्फ कॉन्फिडेंस है ही नहीं, भाई ये करके देख लो, आपके 20 नंबर बढ़ जाएंगे। इसलिए नहीं बढ़ जाएंगे कि मैंने कोई जादू बताया, इसलिए क्योंकि ये ऐसे बीटिंग अराउंड द बुश नहीं है, प्रोक्रेस्टिनेशन नहीं है। उठाया करंट अफेयर, एक मैगजीन उठाई, और मैं ही मार्क कर दे रहा हूँ अभी, उठाया और 5 घंटे में खत्म, अगले 5 घंटे में, अगले दिन 5 घंटे में फिर से खत्म। 2 दिन करने का, आधा आधा, एक दिन में करोगे तो ज़्यादा खा लोगे तो डाइजेशन नहीं होगा, भूल जाओगे। तो 5 दिन आज, 5 घंटे आज किया, अगले दिन 5 घंटे फिर से किया, खत्म हो गया एक मैगजीन। मेरे 400 क्वेश्चन उठाए, वो ढेर सारे मैगजीन के सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक का बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ सब कुछ है, उसको 3-4 घंटे में रिवाइज कर लिया, फिर उसके बाद क्विज सॉल्व कर लिया। अरे भाई गप्पे हाँक रहे हो तो भी क्विज सॉल्व करते रहने का, कर लेने का, क्या दिक्कत है? मॉडर्न हिस्ट्री, एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बता ही दिया। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में बताना भूल गया, सिर्फ पीवाईक्यू करने का, उसकी इर्द गिर्द पढ़ने का, कुछ नहीं पढ़ना है।
सिर्फ पीवाईक्यू और उसका उसके इर्द गिर्द जो भी थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन है वो, इसके अलावा नहीं करना है। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो ज़्यादा नहीं है, पीवाईक्यू प्लस उसके आसपास। क्यों? अरे भाई बुद्धिज्म से जैनिज्म से पूछता है, क्या बुद्ध और जैन के बारे में कुछ नई चीज़ बता देगा क्या? उतना ही है। पॉलिटी के बारे में मैंने आपको बताया, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप इतना कर लो, अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा है तो कुछ नहीं है, जो पढ़ा है वो पढ़ा है, कॉन्सेप्ट है, और ये टारगेटेड चीज़ें देख लो। और जिस दिन एग्जाम होगा उसके एक दिन पहले जो आर्टिकल, शेड्यूल, पार्ट, अमेंडमेंट, ये वाला मेरा वीडियो है 1-2 घंटे का, वो वीडियो 1.5 की स्पीड में 1 घंटे देख जाने का। क्यों? क्योंकि सीधे-सीधे 5-6 सवाल वहीं से आने वाले हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूँ। ज्योग्राफी की बात करता हूँ, ज्योग्राफी में आपको बता दिया। इसके अलावा आप जो पढ़ रहे हैं पढ़ते रहें। मेरा ये 5 दिन का सिर्फ प्रोग्राम है। ये 5 दिन आप 15 दिन के अंदर यूज कर सकते हैं, लेकिन बेटर होगा कि अगले 10 दिनों में ये 5 दिन इस्तेमाल करने का। अगले 10 दिन में ये 5 दिन आपके शामिल होने चाहिए। उसके बाद का जो 5 दिन है वो आप जो मर्जी रिवीजन करो, जो मर्जी करो, कोई समस्या नहीं मुझे। मुझे बस इतना कहना था। ठीक है? सर सीसैट के लिए भी स्ट्रैटेजी बता दीजिए लास्ट में अपना। सीसैट के लिए यार इतना आसान आता है। अब उसमें सभी को कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम होता है तो छोड़ देने का कम्युनिकेशन, बाकी कर लेने का। 33% तो लाना है, क्यों परेशान हो? सर तीन साल का पेपर लगा ले तो सर एनफ नहीं होगा। हाँ, एक काम करो तुम, एक काम करो, मैं तुम लोगों को क्या बताऊं। पॉलिटी मैंने खत्म करा दिया है, पॉलिटी खत्म करा दिया है ना? जी सर। ठीक है। मॉडर्न हिस्ट्री खत्म है, मेडाइवल मैंने पढ़ा दिया है। रुको रुको यार, आवाज मत करो, म्यूट कर लो भाई, बात करता हूँ काम की। पॉलिटी खत्म हो गया है, मेडाइवल हिस्ट्री खत्म हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री खत्म हो गया है। ये काम तुम करो, पॉलिटी जो मैंने करवा दिया है, लेक्चर्स हैं और वो सब है वो पढ़ो। मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से पढ़ो, मेडाइवल वहाँ से पढ़ो। करंट अफेयर के मेरे जो लेक्चर हैं 8 घंटे का पढ़ा है, 1.5 1.75 में जो सेलेक्टिवली है 2-3 घंटे में देख जाओ। क्विज सॉल्व कर लो, क्विज सॉल्व कर लो। और मेरा जो मैगजीन है 400 क्वेश्चन का, उसका एक्सप्लेनेशन देख जाओ। तुम्हारी मदद के लिए मैं क्या करने वाला हूँ आज, आज है ना 9:30 बज रहे हैं ना। एक काम करता हूँ, मैं आज रात बैठता हूँ, यूपी स्पेशल खत्म करा देता हूँ। चलेगा? करा दूँ खत्म? हाँ सर। हाँ, यूपी स्पेशल खत्म करा देता हूँ कल दिन में और कल दिन में बैठ करके। कल सैटरडे है, मेरी छुट्टी भी है ऑफिस की, तो कल सैटरडे बैठ करके मैं तुम्हारा ये जो मैगजीन, कोई भी एक पॉपुलर मैगजीन उठाएंगे और उसमें से मैं पहले टॉपिक मार्क करके रखता हूँ, क्योंकि मैंने कई टॉपिक वहाँ से कवर भी किए हैं, तो काहे को रिपीट करने का गधा मजदूरी। तो वो मैगजीन भी जो पॉपुलर मैगजीन है उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक भी फटाफट फटाफट, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ से ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, खत्म। ठीक है ना? क्योंकि कैसे है ना कि एक भी मैगजीन मैंने छोड़ा नहीं जहां से महत्वपूर्ण सवाल मैंने पिक न किए हों, इंडेक्सेस मैंने ध्यान रखे हैं। तो आपको उन 400 क्वेश्चन में सभी महत्वपूर्ण सवाल मिल जाएंगे, लेकिन फिर भी होलिस्टिक कवरेज के लिए एक मैगजीन में करवा देता हूँ। ठीक है? जो मैगजीन से मैंने कवर किया होगा छोड़ सर दूंगा। सिर्फ ये 400 क्वेश्चन से काम नहीं हो जाएगा? सिर्फ 400 क्वेश्चन से मुझे लग, हाई स्ट्राइक रेट बहुत हाई है, स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन लगता है। अरे बाबा स्ट्राइक रेट बहुत ज्यादा हाई है, लेकिन तुम जरा सोचो, यकीन से सोचो कि जब 2-2 हजार 3-3 हजार क्वेश्चन के कंपाइलेशन मार्केट में चल रहे हैं, 100 मैगजीन का सारा कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट मार करके, और अगर आपने मैगजीन नहीं पढ़ा, अगर आपने मैगजीन नहीं पढ़ा और एक भी सवाल उसमें से आ गया, 2 भी सवाल अगर उसमें से आ गया, और फिर आपको पता चला कि ये वाला तो सर ने कवर नहीं किया था, तो उस समय तुम खुद को भी कोसोगे और मुझे भी कोसोगे। तो सेफ साइड रहने के लिए भी मैं इतना स्मार्ट हूं कि मैं ये नहीं बोलूंगा मत करो। क्यों? अरे भाई 4-4 5-5 घंटे 2 दिन दे देना है, 4-4 5-5 घंटे 2 दिन दे देना हो, मैं करवा दे रहा हूँ। मैंने आपका 400 क्वेश्चन पढ़ के करंट अफेयर का टेस्ट दिया था। हाँ, उसमें सर 100 क्वेश्चन का टेस्ट था वो, उसमें 92 क्वेश्चंस हो गए थे सर एलिमिनेट। अरे बाबा मैं फिर से कह रहा हूँ, और ये कहना खतरनाक है मैं जानता हूँ, सेफ नहीं है मेरे लिए, फिर भी मॉब लिंचिंग हो जाएगी, कि भाई जो 400 क्वेश्चन मेरे हैं, उन 400 क्वेश्चन को लॉजिक के साथ अगर किया जाए, मतलब कि जो मैंने लॉजिकल गेसिंग सिखाया है करंट अफेयर में कैसे पिक करना है, तो शायद आपको किसी मैगजीन को पढ़ने की जरूरत ना पड़े। लेकिन स्मार्टर व्यक्ति होने के नाते, स्मार्ट होने के नाते मैं ऐसा नहीं बोलूंगा। मैं कह रहा हूँ 4-4 5-5 घंटे, 4-4 5-5 घंटे दे करके 2 दिन एक मैगजीन रेफर कर लो, कॉम्प्लीमेंट्री काम करेगा, और अगर वहां से कोई एक क्वेश्चन आ गया तो कम से कम मैं बच जाऊंगा। और हो सकता है आपको जहां 25 सवाल 30 में से सही होने वाले 28 हो जाएंगे, तो दिक्कत क्या है? 3-4 सवाल बढ़ जाएंगे अगर 4-5 घंटे में, तो क्या दिक्कत? मुझे भी सेफ रहने दो भाई। डाउट है। सर 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 हाँ। अरे आपके बोल रहे भाई लोग आपको बोलो। हाँ सर, ये मैं मैगजीन लाया हूँ, नाम पहले एक पॉपुलर, लेकिन उसको पढ़ा नहीं, पता क्यों लग रहा है कितना तो आपने पढ़ा दिया है। अच्छा दूसरी बात सर, ये पीवाईक्यू में यूपीपीएससी टॉपर देखें क्योंकि समय कम है, और कितने साल का देखें, क्या आरओ देखने की आवश्यकता है? आरओ या अन्य एग्जाम, ये चीज अनुभव बताइए। यूपी स्पेशल के लिए सर, यूपी स्पेशल नहीं, पीवाईक्यू बात कर रहे हैं जीएस का, क्या यूपीपीएससी टॉपर देखा जाए या आरओ या अन्य एग्जाम देखा जाए? यूपीपीसी, और कितने साल का देखा जाए? हाँ, तो क्या करो कि पिछले 5 साल का देख लो पहले,
अगर सारा कंबाइंड है सभी एग्जाम का मिला के, तो पिछले 5 साल का। अगर खाली यूपी पीसीएस और आरओ का है तो 10 साल का। ठीक है ऐसे। सर ये सर एक डाउट, क्यों कह रहा हूँ क्योंकि अगर 4-5 एग्जाम मिला करके है तो पहले के सवाल रिपीट होते हैं किसी न किसी एग्जाम पे। यूपी पीसीएस वाला कहीं और चिपका देता है, वहां वाला इधर चिपका देता है, तो 5 साल में हो जाएगा। अगर खाली यूपी पीसीएस और 2 साल के एग्जाम में होता है सर, उसका तो पार्ट है। जनरली 2 साल के एग्जाम जो हुए ना, तो एक काम करो यार, पिछले 5 साल का देख लो, और समय थोड़ा सा हो तो उसके पिछले 5 साल का देखोगे, तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा। ये तो आया है, छोड़ देने का ना, देखने का छोड़ देने का, देखने का छोड़ देने का, देखने का छोड़ देने का, ऐसे करना। हाँ सर नमस्ते। हाँ नमस्कार, डाउट है सर बोलो भैया। आपके पास। सर एक चीज बताया हाँ। सर, सप्रेसर नेटवर्क प्लीज देखना सर। बोल लीजिए सप्रेसर में सर हाँ थैंक यू। सप्रेसर में सर ये होता है ना, जो कम्युनिकेशन लोग कह रहे हैं उसमें आपने पीआईक्यू सॉल्व कर लिया, अगर उसकी व्याख्या से पढ़ लिया तो मान के चलिए सर 50% हो जाता है, और हूबहू रिपीट करते हैं, करीब 40-45% हूबहू रिपीट करते हैं। देखो सही बात है। और एक काम करो, ये सीसेट वाले जो मित्र परेशान है ना, कम्युनिकेशन में ही सारी समस्या होती है। तो क्या करो, कम्युनिकेशन के पहले कम्युनिकेशन नहीं करने का, क्योंकि कम्युनिकेशन करोगे ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर पैनिक करोगे। मैंने सीसेट जब फेल किया था तो यही हुआ था कि भाई मैं फंस के रह गया, और फिर वो 0.5 मार्क्स से फेल हो गया। 2021 की बात कर रहा हूँ, जब मैं यूपीएससी फेल किया था पहले। तो मैं कह रहा हूँ कि कम्युनिकेशन पहले नहीं करने का, पहले बाकी टॉपिक जो तुम्हें आते हैं वो कर लेने का, और उसके बाद में कम्युनिकेशन पे आने का सबसे लास्ट में। अगर उसके पहले तुम्हारे 33% से ज़्यादा सेफ स्कोर, कितने क्वेश्चन होते हैं? 80 क्वेश्चन होते हैं ना? तो सर 100 होते हैं, सॉरी यूपीएससी में 80 होते हैं, माफ करना। तो ठीक है, अब ये जो सुनेगा वो कहेगा कि इसको इतना नहीं आता, लेकिन नहीं ध्यान है भाई। तो 100 क्वेश्चन अगर होते, समझेगा ना, बीपीएससी वाले हैं। नहीं इसलिए नहीं, ध्यान नहीं रह जाता है मेरे भाई। तो अगर 100 क्वेश्चन है मान लो, तो 100 क्वेश्चन में से 33 क्वेश्चन सही होने चाहिए। ठीक है। और सी सेट में मुझे जहां तक लगता है, यूपीएससी का स्ट्राइक रेट तो ऐसे है कि 40-45 से कम अगर आप करोगे तो आपका होगा ही नहीं। 40-45 क्वेश्चन 80 में से। यूपी पीसीएस में थोड़े से प्रश्न आसान होते हैं। तो मैं मान के चल रहा हूं, अगर 100 में से कोई व्यक्ति 50 अटेम्प्ट कर लेता है और उसको लगता है 50 में से 40-45 तो 100% सही है, तो वो कम्युनिकेशन छोड़ दे। अगर 50 करने के बाद वो लग रहा है नहीं यार 40 के नीचे जाएगा अपना डेटा, तो फिर क्या करे, कम्युनिकेशन की तरफ भी आ जाए। ठीक है। कम्युनिकेशन की तरफ तब आना है जब आप फेल होने लगे, या कम्युनिकेशन की तरफ तब आना है जब आप सेफ स्कोर ना ला पाए। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन में अगर आपको समस्या है तो वैसे भी आपका स्ट्राइक रेट कम है, वहां पे बहुत कम है, तो नेगेटिव करवा लोगे। जिस एरिया में नेगेटिव करवाने के चांसेस है वहां जाना ही क्यों भाई? जहां बेइज्जत होने का खतरा, उस गली में नहीं जाने का। सर बस कम्युनिकेशन के लोगों ने इतने बड़े बड़े कोर्सेज निकाल रखे हैं, सिंपल इंग्लिश है वो। मतलब मैंने कॉम्बिनेशन मतलब ऐसे यूपीएससी के टाइम पे साइकोलॉजी ऑप्शनल था शायद उस रीजन से, बट वो बेसिक इंग्लिश से हो रहे हैं। अगर आप उसको क्वेश्चन समझो और ये मत सोचो कम्युनिकेशन का जनरल बात सोचो, तो वो मतलब बिल्कुल मतलब अगर वो 20-25 क्वेश्चन पूछे, मेरे को लग रहा है 17-18 तो बहुत आराम से हो जाए। अब ये हवा बना दिया सब लोगों ने कम्युनिकेशन। एक काम करो 3-4 साल का पेपर उठाओ। सुनो 1 मिनट, 3-4 साल का पेपर उठाओ, उसको पीवाई, हाँ 3-4 साल का पीवाईक्यू कर लो, 3-4 साल का पीवाईक्यू कर लो। और एक काम करो, 1 घंटे से भी कम का 40 मिनट का एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था कि अब नहीं होगा मिसकम्युनिकेशन, या कुछ ऐसे करके पढ़ा है, शेयर कर देता हूँ। उसमें मैंने भैया ना आंसर देखा ना कुछ देखा, बाद में टैली किया कि भाई जैसे हम नॉर्मल बातचीत करते हैं ना, अगर आप कॉमन सेंस से सॉल्व करोगे, अच्छा ऐसे इससे बात करेंगे क्या? अरे भाई मान लो तुम लीडर हो और तुम्हें दंगा कहीं पे हो रहा है, भड़क रहा है, और तुम वहां पे सबसे पहले क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे, उसके बाद क्या करोगे? तो सबसे पहले तो कम्युनिकेशन स्किल करोगे, लोगों के बीच में एक कंसेंसस डेवलप करोगे, वहां पे आप सिक्योरिटी से लेकर के और बाकी चीजों का तालमेल बैठाओगे। तो एक प्रैक्टिकली अगर सोचोगे तो वैसे ही कर ले जाओगे। एक बार वो वीडियो देख लो, 3-4 साल का पेपर सॉल्व कर लो, उतना काफी है। उसके चक्कर में 2 दिन 3 दिन किसी के वीडियोज मत देखना लंबे लंबे यार। मैथ्स में थोड़ा दिक्कत है, कम्युनिकेशन वगैरह बहुत इजी है। मैथ क्यों करना है सर? मैथ्स में भी ना 3 फार्मूले हैं सर, मीन मीडियन मोड, उससे सवाल आता ही आता तो है। राज, ये सब जो अच्छी चीजें हैं तुम डिस्कशन वाले ग्रुप में शेयर क्यों नहीं करते हो? तुम्हें क्या लोगों, सब माध्यिका के सिलेबस में होता है। अरे भाई चलो एक डाउट है सर, बोलो। सर जैसे करंट अफेयर्स में अभी जैसे पेपर पोस्टपोन हो गया था, हम्म। तो मतलब मेरे को पता है कि आप मतलब मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ, आप जानते हैं, बट मैंने सोचा कि खुद से कर लेते हैं, क्योंकि का मतलब नो स्टोन अनटर्न्ड वाला सिनेरियो में। अब मेरे को याद है वो, मतलब ऐसा नहीं कि मेरे को याद नहीं है, मैंने अच्छे से कर ली है, बट अब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा अंदर से, क्योंकि कभी कभार ना क्वेश्चन जैसे अपॉइंटमेंट्स पे हो गए, मतलब बेसिक मतलब ऐसे 2 क्वेश्चन जो होते हैं वो मेरे इधर उधर हो रहे हैं मॉक्स में। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा, मैं रिवीजन पूरी तो कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि स्टैटिक पे ज्यादा ध्यान देना है बेसिक यार सार्थक, आई गॉट इट। ये अपॉइंटमेंट वगैरह और ये कौन मर गया, ऐसे सवाल जो पढ़ता है ना करंट अफेयर के लिए, उस आदमी को ऐसे दया आती है, और वो बात ही नहीं करने का। अरे बात ही नहीं करने का,
अरे वही अरे बात ही, लेकिन एक अपॉइंटमेंट किसका हुआ है, वो फेमस उमस कोई होगा मान लो, उसके चक्कर में क्या हम पूरी 100 लोगों का अपॉइंटमेंट मैगजीन में देखता एक्चुअली हूँ। सर अभी मैंने क्वेश्चन कर दोगे इसलिए मैंने वो बात बोल दी। अभी मैं ये पूछ रहा था आपसे कि जैसे अभी मैं मतलब अपनी फिर से मैगजीन जो मैंने अपने हाईलाइटेड करे हैं जो नोट्स है वो पढ़ना मेरे लिए बेटर रहेगा कि मैं लेक्चर्स के थ्रू मतलब देख लूँ आपके जैसे नहीं, लेक्चर्स है 2-3 मैंने देखे सारे नहीं देखे। मुझे लग रहा है तुम एक समझदार आदमी हो, तुम्हारे लिए जी सर। जो तुमने हाईलाइट किया, तुम मानते हो ना समझदार हो। नहीं नहीं सर अच्छा आपने तो ठीक है, आपने हाँ ठीक है, मतलब तो आपने तो क्या करो क्या होता है नंबर क्या है सब सर तो क्या मैं करो, तो मैं बहुत कुछ समझता हूँ ठीक है। ठीक है, विश्वास रखना है यार, और हाँ अपने तो ऊपर क्या विश्वास करो, रखो। तुमने जो हाईलाइट किया है, तुमने जो हाईलाइट किया है जी सर वो देख लो, मेरे 400 क्वेश्चन उसके एक्सप्लेनेशन फटाफट देख जाओ, ठीक है, ठीक है ये सर। 2 हो गया। और तुम पूरा वीडियो ना देखो मेरा, पूरा वीडियो उनके लिए है जो बिल्कुल नहीं देखे, कुछ देखे ही नहीं है, पूरा वीडियो मत देखो, उसमें से बीच में एक लॉजिकल गेसिंग के सहारे करंट अफेयर या लॉजिक के सहारे करंट अफेयर करके 2 वीडियो पड़े हुए हैं प्लेलिस्ट में, ठीक है, उतना देख जाओ। क्यों? क्योंकि वो जो 2 वीडियो हैं वो वीडियो नहीं है, बल्कि जो पीवाईक्यू है यूपीपीसीएस का, आरओ का, तरीका उसमें है। उसमें जो ऑप्शन जिस तरीके से यूपीपीसीएस ने दिए थे, मैंने वैसा ही ऑप्शन उठा करके फ्रेम कर दिया है। तो उससे तुमको ये समझ में आएगा कि अगर नहीं आता तो कैसे कर लेते। जैसे कि मैंने बताया था कि जी भाई वो कई क्वेश्चन में नागालैंड वाला, एक आपदा वाला, और क्या क्या बताया था, एक वो जो थाईलैंड वाली जो प्राइम मिनिस्टर कौन सा सिनावात्रा बनी है, तो मैंने कहा भाई सिनावात्रा इंडोनेशिया में मुस्लिम में नाम कैसे होगा, सिनावात्रा मॉरिशस में नाम कैसे होगा, और ऐसे एग्जाम एग्जैक्टली ऐसे सवाल आया। जी सर। कंफ्यूजन अच्छा होता है मतलब यूरोपियन वाले कंट्रीज में कि फिनलैंड, नॉर्वे और डेनमार्क का दे दिया, उसका प्रेसिडेंट पूछ लिया, तो वहाँ मुश्किल हो जाएगा, सेम सेम नाम है हाँ अंग्रेजी में। फिनलैंड का तो रखता है वो। अरे सर कर तो लिया मैंने याद लेकिन अब मतलब आप कह रहे हैं कि मैं मॉक लगाऊं आपने जो मॉक दे रखे हैं वो और लॉजिकल गेसिंग वाली वीडियो देख लूं। हाँ, 1 डेढ़ घंटे 2 घंटे लगेंगे तुमको सारे सर सवाल सॉल्व जैसे करने में। मैं हेलो, हाँ बोलो। सर मैं बताना चाहूंगा सार्थक को कि अगर सिर्फ 400 क्वेश्चन इन्होंने कर लिए और सर आपकी वीडियोस देख ली हम्म, तो 90% स्ट्राइक रेट है सर करंट अफेयर का। लेकिन मैंने 2-3 टेस्ट दिए हैं लेकिन सर। अखिल 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 फॉर सेफर साइड, ये सुनने में मुझे अच्छा लग रहा है, वैसे गुदगुदी हो रही है मुझे, लेकिन फिर भी उनको जो हाईलाइट किया है उनको पढ़ लेने दो, है ना नहीं नहीं सार्थक। सर मैंने वो भी पढ़ लिया है अब एक्चुअली ठीक। क्या हो रहा है मैं मॉक लगाया और मेरे बॉक्स में सर थोड़ा दो गुदगुदी बढ़ाते हैं आपकी, हाँ, सर थोड़ा गुदगुदी बढ़ाते हैं नहीं नहीं, और बाकी बाकी लोगों से बात कर लेते हैं, मिलना कम हो रहा है। हाँ नहीं, करंट में केस हो जा रहा है, जीएम छोड़िए, करंट में लॉजिक रुको लगेगी इसको बंद कर जीएम देता तो हूँ। लगेगी। अखिल भाई